हाय फ्रेंड्स, मैं सोनाली आपका अपना चैनल अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग फायर हिम जो एक पोयम है उसका समरी देखेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है। सो इसका राइटर है के दारूवाला और पोयम लिखी गई है 1937 में एक इंडियन पोएट राइटर के द्वारा, ठीक है। सो आप वीडियो को पहले पूरा देखो और इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाओ, ठीक है। चलो सब जल्दी से आप लिंक शेयर कर दो। जो लोग फ्रेंड्स आपके नहीं आए हैं वो जल्दी से आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड माय टॉपिक इज़ फायर हिम। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों को, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आपके फ्रेंड लोगों को भी बेनिफिट्स मिलेगा क्योंकि फ्री क्लास है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फायर हिम इज रिटन बाय एन इंडियन पोएट के.की.एन. दारूवाला। फायर हिम एक भारतीय कवि के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखित है, ठीक है। फायर हिम इज रिटन बाय एन इंडियन पोएट के.की.एन. दारूवाला। फायर हिम एक भारतीय कवि के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखित है, ठीक है। It describes a scene of a ghat where dead bodies are burned. यह शमशान घाट के एक दृश्य को वर्णन करता है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से हिंदी कर रही हूँ। Fire Hymn is written by an Indian poet के.की.एन. दारूवाला। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है हु कंपोज फायर हिम पोयम, तो आप यहाँ से बोल सकते हो के.की.एन. दारूवाला, ठीक है। तो फायर हिम एक भारतीय कवि के.की.एन. दारूवाला के द्वारा लिखित है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एन ए सीन ऑफ ए घाट वेयर डेड बॉडीज आर बर्न। यह शमशान घाट के एक दृश्य को वर्णन करता है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि हु कंपोज द फायर हिम पोयम, तो आप के.की.एन. दारूवाला बोलोगे। फिर यहाँ पे पूछ सकता है द थीम ऑफ दारूवालास पोएट कंसिस्ट, तो आप बोल सकते हो लव, डेथ, डोमिनेशन, ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, ठीक। इसमें और से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है के.की.एन. दारूवाला इज एन, वो कौन से पोयम है, अमेरिकन है, इंडो एंग्लियन है, अफ्रीका है, ब्रिटिश है, तो वो इंडो एंग्लियन है, ठीक है, यानी इंडियन पोएट है। My second para is the fire leaves the bodies half burnt. अब आग मृत शरीरों को अजला छोड़ती है, ठीक है। The fire leaves the bodies half burnt. आग मृत शरीरों को अजला छोड़ती है। Poet's father underestimates the rights of one religion. कवि के पिता एक धर्म विषय के अंतिम संस्कार को नीचा दिखाते हैं। The fire leaves the bodies half burnt. आग मृत शरीरों को जला छोड़ती है। Poet's father underestimates the rights of one religion. कवि के जो पिता है एक धर्म विशेष के अंतिम संस्कार को नीचा दिखाती है, ठीक है। He shows superiority of his own religion. कवि के पिता एक धर्म विशेष अंतिम को नीचा दिखाती है, वह अपने धर्म को की वरिष्ठता को जताते हैं, ठीक है, अपने धर्म की वरिष्ठता को जताते हैं। तो यहाँ से आता मैं फिर से हिंदी कर रही हूँ। द फायर लिव्स द बॉडीज हाफ बर्न्ड. आग मृत शरीरों को अजला छोड़ती है। पोएट्स फादर अंडरस्टिमेट द राइट्स ऑफ वन रिलीजन. कवि के पिता एक धर्म विशेष के अंतिम संस्कार को नीचा दिखाते हैं। ही शोज सुपीरियरिटी ऑफ हिज ऑन रिलीजन. वो अपने धर्म की वरिष्ठता को जताते हैं, ठीक है। माई थर्ड पैरा इज एट दिस. इस पर द पोएट इज हर्ट. कवि को चोट पहुंचती है, ठीक है। एट दिस, इस पर द पोएट इज हर्ट. कवि को चोट पहुंचती है। ही ब्रेक्स द बाउंड्री ऑफ हिज रिलीजन. वो अपनी धर्म की सीमा को तोड़ देता है, ठीक है। एट दिस, इस पर द पोएट इज हर्ट. कवि को चोट पहुंचती है। ही ब्रेक्स द बाउंड्री ऑफ हिज रिलीजन. वो अपने वो अपनी धर्म की सीमा को तोड़ देता है, ठीक है। ही परफॉर्म्स द लास्ट राइट्स ऑफ हिज चाइल्ड गोइंग अगेंस्ट द डिमांड ऑफ हिज रिलीजन. वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने धर्म के विरुद्ध जाकर करता है, ठीक है।
ही swears to end differences among religion. वो धर्मों के बीच मतभेदों को समाप्त करने की कसम खाता है। मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से हिंदी कर रही हूँ। At this, यहाँ इस पर द पोएट इज हर्ट, कवि को चोट पहुंचती है। ही ब्रेक्स द बाउंड्री ऑफ हिज रिलीजन, वो अपनी धर्म की सीमा को तोड़ देता है। ही परफॉर्म्स द लास्ट राइट्स ऑफ हिज चाइल्ड गोइंग अगेंस्ट द डिमांड ऑफ हिज रिलीजन, वे अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने धर्म के विरुद्ध जाकर करता है। ही स्वेयर्स टू इन डिफरेंसेस अमॉन्ग रिलीजन, वो धर्मों के बीच मतभेदों को समाप्त करने का कसम खाता है। ठीक है। एंड लास्ट में मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने सभी फ्रेंड्स को बताओ कि फ्री क्लास चल रही है। ठीक है। और जो वीडियोस आपने हमारा पहला वीडियोस नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देखो और फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, ताकि वो लोग नोट्स और पढ़ाई अच्छे से कर पाए। बस आप लोग अपना प्यार इसी तरह देते रहो। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में इस टाइम 7 o'clock in the morning। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, दिल से पढ़ाई करो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास। बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।